और चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसकी मांग लगातार किसान कर रहे थे। 19 नवंबर को 2021 को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि मैं ये तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं। और इसके अलावा इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी समेत कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट की ये बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि बिल को वापस लेने का फैसला लिया। अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। संजीव जी, इतने बड़े खेल का आयोजन आप लोगों ने कराया है, युवाओं से जुड़ने का, उनको प्रमोट करने का एक माध्यम है। किस तरीके का रिस्पांस युवाओं का रहा है? 8000 युवाओं ने इस खेल में भाग लिया। ब्लॉक स्तर के 640 जिला स्तर पर आए। पूरे जनपद में 15 दिन से खेल का माहौल है। जो जीत गए उनके लिए शुभकामनाएं, जो नहीं जीत पाए हैं वो कह रहे हैं कि अगले साल जीतेंगे। एक तरह से खेल का पूरे उसमें खेल की हुआ ही है। युवाओं में खेल के प्रति एक रुझान बढ़ा है और मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि युवा खेल रहे हैं। जो इस बार से नहीं जीता अगले साल जीतेंगे, उससे अगले साल जीतेंगे, कुछ तो निकले। जो विजयी हुए हैं वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे साइकिल सेंटर्स पे। एक अगले साल फिर खेल स्पर्धा करेंगे। जब तक मैं सांसद हूं हर साल करूंगा। संजीव जी, एक और तोहफा प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन दिया। वेस्टर्न यूपी के जितने किसान नाराज थे उनको भी खुश कर दिया, बिल वापस ले लिया। अब आपको लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब कोई जो बात थी उनकी मान ही ली, प्रधानमंत्री ने कह दिया देश हित में। प्रधानमंत्री ने कहा जो भी है बातें भूल जाओ, तो मान जाना चाहिए। संजीव जी, लेकिन विपक्ष को ये लगता था कि यही बड़ा हथियार है। अचानक आप लोगों ने मुद्दा ही छीन लिया। वो लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप लोगों ने चुनाव को ध्यान में रख के ये कर दिया। चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से जुड़ी हुई बात ये नहीं है। बहुत सी मुद्दे राष्ट्र हित में होती है। एक दूसरे अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कुछ लोग अगर कन्विंस नहीं है तो भी हम लागू नहीं करना चाहते। तो ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव तो भाजपा पहले भी जीतती है और अब भी जीतेगी। सर, 2017 में जब चुनाव हुए, 2014 में आप जीते, 2017 में विधानसभा जीते, 2019 में फिर आप जीते। जी भर के यहाँ वेस्टर्न यूपी ने बीजेपी को वोट किया है। इस फैसले के बाद भी वही उम्मीद है आप लोगों को? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि 2012 से 17 की सरकार यहाँ कोई नहीं बोल रहा। कोई वापस वहां नहीं जाना चाहता। 12 से 17 के दौर में कोई सबसे बड़ा विरोधी होगा तो भी 12 से 17 के दौर में मुजफ्फरनगर में कोई वापस नहीं जाना चाहता। पूरे वेस्टर्न यूपी में 2012 से 17 का 17 से 22 के बीच में करो, कोई शायद जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे वो भी हमें वोट दे देंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा था, लोगों ने कहा मेरे को कि संजीव बालियान जी ने काम बहुत कराया है, हमारी बात भी रखी है, लेकिन थोड़े मोड़े मुद्दे अभी भी बाकी रह गए किसानों के, वो भी सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, मैं तो किसान हूँ, मैं इनका वकील हूँ। दिल्ली और लखनऊ में ठोक के इनकी बात कहता हूँ। कई बार मेरी सरकार बात मानती है, कई बार नहीं मान पाती। मेरा काम है इनके अच्छे वकील की तरह इनकी पैरोकारी करना, पैरवी करना। वो मैं करता रहूंगा, जो भी किसान के मुद्दे उठाता रहूंगा। आखिरी सवाल सर, राकेश टिकैत जी आप ही के इलाके से आते हैं, हम वहाँ भी गए थे। लोगों ने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की बात मान ली है तो आंदोलन खत्म होना चाहिए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं अभी भी हम बिल वापसी पर यकीन नहीं करते जब तक पार्लियामेंट से बिल वापस नहीं हो जाता। देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ी मेजोरिटी से चुने गए हैं। बिल वापस तो होंगे होंगे, ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री में सबको भरोसा। और कितना बड़ा लेते हैं, क्षमा मांगी प्रधानमंत्री, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? सारे बिल वापस, सब चीज वापस है, अब तो वापस उन्हें भी आ जाना चाहिए। तो चलिए, संजीव बालियान जी है और यहाँ पर खेल का आयोजन किया जा रहा है और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बड़े दिल से अगर ये कहा है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो अब किसानों को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए और राकेश टिकैत को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए कि वो आंदोलन को जारी रखेंगे। रविकांत राय, टाइम्स 9 भारत, मुजफ्फरनगर।